जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर और बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है अंडा जुड़ा हुआ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में से 1978 ईस्वी में हुई थी। यह क्रांति उस अधिवेशन को संदर्भित करती है जिसमें अंडों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो ये जो है 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 फरवरी 2014 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड ट्रॉफी का खिताब जीता? ये जो है विराट कोहली ने जीता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एक क्रिकेट ट्रॉफी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है, जो कि 2017 में यह ट्रॉफी विराट कोहली ने जीती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये जो है मध्य प्रदेश है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश में बालाघाट प्रमुख तांबे की खान है। मध्य प्रदेश जो है भारत का 46% तांबा उत्पादन राज्य है। अगला प्रश्न है, रिसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है मधेपुरा में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंहेश्वर मंदिर भारत के बिहार राज्य के मधेपुरा जिले में स्थित है। यह मंदिर महान श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि हुआ करता था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है ब्यूनस आयर्स में किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये बैठक जो है अर्जेंटीना में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है अर्जेंटीना के मंत्री सुजाना मैलकोर्स ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? ये जो है गुजरात में किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस परियोजना की शुरुआत जुलाई 1987 ईस्वी में हुई। पहला सौर तालाब गुजरात के कच्छ में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार है? तो ये माउंट मिलीमंजारो है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। मिलीमंजारो अपने 3 ज्वालामुखीय शंकु की वो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है जेनेवा में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसमें जो है 195 सदस्य देश सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये जो है बल्थी जंगबंधु थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये ओडिशा में पाइका जाति के लोगों द्वारा भगवान जगन्नाथ को ओडिशा एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में पाइका आंदोलन की शुरुआत किया था। पाइका ओडिशा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। अगला प्रश्न है, अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो ये लुआड़ा में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये अफ्रीका देश अंगोला की राजधानी लुआड़ा है। लुआड़ा की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है न्यायमूर्ति HL दत्तू है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जिस समय प्रश्न पूछा गया था तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति HL दत्तू थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। वह 2 जून 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? यह 1909 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है औरंगाबाद के 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कन्होरे ने 21 दिसंबर 1909 को एक थिएटर में जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैक्सन भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो ये जो है इंदिरा गांधी थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1975 से 21 दिसंबर 1975 तक 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक इंदिरा गांधी दोबारा रक्षा मंत्री रही, परंतु निर्मला सीतारमण को पूर्णकालिक रक्षा मंत्री माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो ये 15 दिनों में बुलाई जा सकती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी 7 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर विशेष बैठक आयोजन की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी करेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है नारायण प्रसाद थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष और अब्दुल बारी पहले सचिव थे। 1927 में बिहार में स्वराज्य दल के एक शाखा का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो ये जो है BS नायपॉल ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपॉल अंग्रेजी में काल्पनिक और गैर काल्पनिक रचनाओं के त्रिनिदाद में जन्मे ब्रिटिश लेखक थे। न्यायपॉल को उनके उपन्यास इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये के सिवन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जिस समय प्रश्न पूछा गया था तब इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे। वर्तमान में डॉक्टर S सोमनाथन को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना जो है 1972 में नई दिल्ली में हुई। यह जो है देश के 25वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब लागू किया गया? तो ये जो है 1995 ईस्वी में लागू किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बैंकिंग लोकपाल योजना को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत RBI द्वारा जो है 1995 में लागू किया गया था। इसे जो है 2002 में क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों के लिए संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जो है 137वां स्थान है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है 1 जून 2017 को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2017 जारी किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में जो है भारत को कुल 164 देशों की सूची में 137वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है राजा राज ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण चोल शासक प्रथम राजाराज चोल ने 1003 से 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो ये प्लिनी ने किया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उसका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो ये जो है जगदीशपुर से इसका संबंध था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ये अदन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये अदन अरब प्रायद्वीपीय दक्षिण भाग में स्थित एक बंदरगाह शहर है जो लाल सागर से पूर्वी दृष्टिकोण के पास स्थित है। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? तो ये जो है जौहर साफियाबादी ने किया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये 38 सीटों की आरक्षण दिया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या और परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 30 है। विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 243 है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में जोरबे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर नाम रखा जाता है? तो ये महाराष्ट्र में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जोरबे संस्कृति एक ताम्रपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पिंडमोंट पठार का उदाहरण है? तो ये जो है मालवा पठार है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिंडमोंट पठार एक तरफ पहाड़ से तथा दूसरी तरफ मैदान या समुद्र से घिरे होते हैं। भारत में पिंडमोंट पठार का एकमात्र उदाहरण मालवा का पठार है। अगला प्रश्न है भारत में सामान्यतः पश्चिम विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल है। तो ये जो है रबी फसलें हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो ये मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण युग कहा जाता है। काल की मुख्य विशेषताएं माइक्रोलिथ और लघु पाषाण उपकरण थे। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम 1867 में कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो ये जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो ये जो है विधवा पुनर्विवाह का कदम उठाया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 के कार्यकाल के दौरान परिचय किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो ये जो है 2007 ईस्वी में किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? ये जो है गुजरात है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 30% का उत्पादन कपास उत्पादन में गुजरात के बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? 1973 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली बार 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये जो है अरुंधति राय है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने जो है 1977 में बुकर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो ये जो है शीलभद्र सूरी ने की है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया? तो ये जो है गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? ये आई चूड़ीगर थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? ये कैरिन इवास्को ने जीता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो ये जो है बनवारी लाल पुरोहित हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बनवारी लाल पुरोहित जो है 6 अक्टूबर 2017 से 10 सितंबर 2021 तक तमिलनाडु के राज्यपाल थे। 10 सितंबर 2021 से अब तक तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो ये जो है झिझिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार का झिझिया नृत्य एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में अनुष्ठानिक तत्व है और एक उचित फसल और बारिश प्राप्त करने के लिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये जो है 1965 में किया गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी झील और ओंटेरिया झील को जोड़ती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो है PV सिंधु ने जीता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो है पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो है सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।